जय हिंद साथियों। सक्षम क्लासेस राजस्थान यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले 2 वीडियो में भारत का सामान्य परिचय देखा था और मुझे यकीन है कि मैं आपको सार्थक तरीके से उनमें भारत का सामान्य परिचय और आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बता पाया। इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखते हैं साथियों। पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पर साथियों सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ हुई वह थी 2020 में अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव। इन चुनावों में साथियों 2 उम्मीदवार थे। डेमोक्रेटिक से थे जो बिडेन और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे कमला हैरिस। और रिपब्लिकन से थे साथियों, आप कह सकते हैं सनकी आदमी, डोनाल्ड ट्रंप। और उपराष्ट्रपति पद के लिए थे साथियों माइक पेंस। इन चुनावों में अमेरिका में क्या होता है साथियों, 543 सीट्स थी जिसमें से इनको बहुमत मिला और लगभग 305-306 सीटों से डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन जीत गए और अब ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ठीक है साथियों, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है साथियों उसको कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, इसे पोटस कहते हैं साथियों। और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति, पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति कौन होगी साथियों, कमला हैरिस। ये भारतवंशी, इनकी मदर का संबंध भारत से है और ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है साथियों। वैसे देखा जाए तो कमला हैरिस का बाइडेन प्रशासन में काफ़ी दखल होगा क्योंकि बाइडेन साहब की उम्र 77 है और इनकी एज लगभग 50 अराउंड है और ये महिला अधिकारों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध वकील रह चुकी है। तो इनका बाइडेन प्रशासन में बहुत अच्छा आपको रोल देखने को मिलेगा। जो बाइडेन ने साथियों विवेक मूर्ति को सर्जन जनरल नियुक्त किया है साथियों, अपना सर्जन जनरल नियुक्त किया है। ये एक इम्पोर्टेंट नियुक्ति है साथियों, ये आप नोट कर सकते हैं। और आप देखिएगा कि जैसे मंत्रिमंडल विस्तार होता है उसमें आशा की जा सकती है कि किसी भारतवंशी को एक बेहद इम्पोर्टेंट पद मिलेगा। तो ये हो गया अमेरिका का। अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस है साथियों वो मनाया जाता है 4 जुलाई को। ठीक है साथियों। और अमेरिका के राष्ट्रपति पद का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का और एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है साथियों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और कहाँ चुनाव हुए साथियों, और चुनाव हुए थे न्यूजीलैंड में, कीवी में। न्यूजीलैंड में प्राइम मिनिस्टर कौन बना साथियों, जेकिंडा अर्डन। इनका संबंध था साथियों लेबर पार्टी से। 120 सीटें थी, 120 में से लगभग 63 के आसपास इनकी पार्टी ने जीतकर बहुमत स्थापित किया और वापस से जेकिंडा अर्डन पीएम बन गई न्यूजीलैंड। ठीक है साथियों। न्यूजीलैंड के पास में कौन सा देश है साथियों, ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है साथियों, अब देख लेते हैं थोड़ा खेल पे भी एक नज़र देख लेते हैं साथियों। खेल तो हमारे भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी से शुरुआत करते हैं। हॉकी की भारत में सबसे बड़ी संस्था है हॉकी इंडिया, जिसके अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं ज्ञानेंद्रो नाबाहोकाम, और महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल को इस वर्ष का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों, रानी रामपाल को। ठीक है साथियों, और जैसे हॉकी इंडिया यहाँ की संस्था है, वैसे ही फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और इसके अध्यक्ष कौन है साथियों? इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं क्रिकेट का। क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है साथियों आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी। इसका मुख्यालय है साथियों दुबई में, और इसके अभी अध्यक्ष बने ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले ये न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर के साथियों, और इसके जो सीईओ हैं आईसीसी के, वो है मनु सहानी। और आईसीसी की जो महिला स्वतंत्र निदेशक हैं आईसीसी में, महिला स्वतंत्र निदेशक हैं, वो है इंदिरा नूई। इसका जैसे आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत के साथियों बीसीसीआई, और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? दादा सौरभ गांगुली। और राजस्थान की क्या है साथियों? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष कौन है? गहलोत साहब के सुपुत्र वैभव गहलोत। ये नोट डाउन करिए साथियों। और फुटबॉल एसोसिएशन की बात करते हैं साथियों, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब, तो भारत का सबसे पुराना जो फुटबॉल क्लब है साथियों, फुटबॉल क्लब जो भारत का सबसे पुराना है साथियों, वो है मोहन बागान। और भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ियों में से आपको शायद दो ही नाम याद होंगे, एक तो सुनील छेत्री और एक बाईचिंग भूटिया। बाईचिंग भूटिया। भारतीय फुटबॉल संघ, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथियों? प्रफुल्ल पटेल। और जो राजस्थान फुटबॉल संघ है साथियों, राजस्थान फुटबॉल संघ है साथियों आरएफसी, इसके अध्यक्ष कौन है साथियों? मानवेंद्र सिंह जसोल। ये बाड़मेर के पूर्व सांसद है साथियों। ये हो गया, ठीक है। और फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था जिसका नाम है फीफा, उसके जो अध्यक्ष साथी वो हैं जियानो इन्फेंटिनो। ठीक है साथियों, नोट डाउन कर लीजिए। हम आगे चलते हैं।
फीफा मुख्यालय म्यूनिख में साथियों, जो स्विट्जरलैंड में है। अब इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट में देखते हैं साथियों, वर्तमान में इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट कौन सी हुई है। तो वर्तमान में आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि नए केग आए हैं, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू साहब। नए कुछ और नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो हम देखते हैं साथियों कि एक भारत की नवरत्न कंपनी साथियों, जिसका नाम है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भारत की एक महारत्न कंपनी है साथियों। महारत्न कंपनी 1 जनवरी को स्थापित हुई थी। इसकी पहली बार महिला चेयरमैन बनी, जिनका नाम है साथियों सोमा मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक है साथियों रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष और CEO थे साथियों, वो तो थे विनोद कुमार यादव साहब। उनकी जगह ली है, वो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए, और उनकी जगह आए हैं सुधीर शर्मा। सुदीप शर्मा ने उनकी जगह ली है। सुदीप शर्मा ने उनकी जगह ली है साथियों। VK यादव साहब की जगह किसने ली है? सुदीप शर्मा ने। और भारत में कितने रेलवे जोन है साथियों? 19। कोलकाता मेट्रो एकमात्र ऐसा मेट्रो है जो रेलवे बोर्ड या रेलवे जोन के अंदर आता है। कोलकाता मेट्रो भारत का पहला भूमिगत मेट्रो, भारत की पहली ट्रेन 1853 मुंबई टू